फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने भी बीच में एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो मेरा हैंड रिटन था, तो मैंने इसको थोड़ा सा भी पीडीएफ बना दी हूँ। तो फिर चलते हैं इंडस वैली के सिविलाइजेशन पढ़ने के लिए। मैं थोड़ा इसमें बैकग्राउंड भी चेंज की हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो बोलेगा। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा में पहली बार डिस्कवर हुआ, इसलिए हम उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, ब्रोंज एज था उसमें, और इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये कहाँ पर है? देखिए, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे नॉर्थ वेस्ट ऑफ पूरा, यहाँ से पाकिस्तान से लेके पूरा ये जितना भी एरिया है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इसमें यहाँ सिविलाइजेशन के टाइम में दो और सिविलाइजेशन भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, जो कि मेसोपोटामिया और नील सिविलाइजेशन है, जो कि इराक और इजिप्ट में है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ डिस्टिंक्ट फीचर्स। उनसे क्या क्या अलग है? हम लोग अगर क्या क्या अलग है, तो एक है स्क्रिप्ट, टाउन प्लानिंग, रिलीजन, ये सब अलग है। क्यों कभी कभी हम लोग का ओरिजिन में बोलते हैं कि शायद फॉरेन इन्वेंशन हो गया होगा, फॉरेन लोग आए होंगे, लेकिन मेसोपोटामिया में क्या हुआ है, इन्फ्लुएंस ड्यू मेसोपोटामिया इन्फ्लुएंस मैंने कोई थ्योरी लगा रहा है कि मेसोपोटामिया इन्फ्लुएंस ड्यू टू सडन इन्वेंशन इवोल्यूशंस, जैसे कि हड़प्पा ब्रिक कॉमन टाउन प्लानिंग। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ना मेसोपोटामिया और ये जो हड़प्पा में क्या सेम है, एक है सडन इवोल्यूशन हुआ था उनका, कहाँ से आए पता नहीं, लेकिन सडन हुआ था, और दोनों का ही अर्बन थे। ओके, और क्या था ना, ब्रिक्स दोनों का सेम टू सेम यूनिफॉर्म था, कॉमन टाउन प्लानिंग था। ठीक है, और क्या, लेकिन अलग क्या था? डैम्स। ठीक है, अलग क्या था ना, डैम्स अलग था, और टेम्पल्स भी अलग था। स्क्रिप्ट तो हाँ, स्क्रिप्ट अलग था। ठीक है, और आर्म्स भी अलग था। ठीक है, इसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बोल रहा है कि मेसोपोटामिया जैसा हुआ, कुछ सिमिलर भी निकल रहा है, और मैंने डिस्टिंग भी हो रहा है। और हम लोग का क्या है, और एक बोलते हैं कि इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी। ठीक है, मतलब इंडिजीनियस ओरिजिन थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोर्टो हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, और कल्चरल सीरीज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, हुआ होगा, उसीलिए ओरिजिन का वैसे बोल रहे हैं। ठीक है, और लोकेशन क्या क्या है? देखो, सरस्वती रिवर पहले था, अभी सूख गया है। तो इन द प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज लाइक ये सरस्वती। देखो, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो मैं बोलती हूँ कि अगर रिवर ऐसा फ्लो होता है, ऐसा फ्लो होगा, और यहाँ से कोई रिवर आया होगा और यहाँ मिला होगा, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। अगर ये रिवर ऐसे डिवाइड हुआ होगा तो बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ओके। मेरा ये पेन काम नहीं कर रहा, मैं हाथ में देखूँ। ओके, तो यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? नॉर्थ में हम लोग का कश्मीर, और साउथ में गुजरात तक, यहाँ बलूचिस्तान मैंने अभी पाकिस्तान से यूपी आलमगीरपुर तक है। ठीक है, मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंध एंड पंजाब ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और यूपी में।
ये ना हम लोग को पता नहीं था, ये ऐसे ही डिस्कवर हो गया। मैंने सिरडी पीटियोस डिस्कवर, मतलब कि अचानक डिस्कवर हुआ। हम लोग तो गए थे एक रेल लाइन चलाने के लिए, कहाँ से ना कराची, हाँ कराची, हड़प्पा से कराची जाने के लिए। और लेकिन बीच में जब यहाँ हड़प्पा में खुदाई हुआ तो जो हम लोग का अलेक्जेंडर कनिंग थे, वो फिर वो लेटर क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डायरेक्टर जनरल बने। अरे हाँ, जब डायरेक्टर जनरल बने तो उन्होंने फिर रेल, सॉरी ये मैं वही बोले, लाहौर टू कराची था, उसके बीच में हड़प्पा था रेल लाइन। तो वहाँ काम करने में ईस्ट इंडिया रेलवेज वाज गोइंग ऑन अंडर द सुपरविजन ऑफ टू ब्रिटिश इंजीनियर्स, जॉन एंड विलियम, ठीक है, और अलेक्जेंडर कनिंगम पब्लिश सम शील्ड, उन्होंने निकाला और कुछ पब्लिश किया। फिर लार्ज स्केल एक्सकावेशन स्टार्टेड अंडर सर जॉन मार्शल, हेड ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1921। फिर राय बहादुर, दया राम साहनी और एम.एस. वट्स हड़प्पा किए हैं। ये याद रखिएगा कि कौन कौन क्या क्या है। हड़प्पा मतलब कि दयानंद साहनी और एम.एस. वट्स, राखेल दास बनर्जी होची मोहनजोदड़ो। लेटर एक्सकवेशंस हुआ जब इन 1944, तो विल्लर ने क्या, मोर्टिमर विल्लर। टाइम कैसा है, टाइम बिल्कुल 3500, हाँ 3500 ईयर्स तक चला। और उसमें से पहला क्या है, स्लो फेज था, स्लो डेवलपमेंट फेज था, जो 300 हम ले सकते, 330 से लेके 2600 तक। ओके, फिर 2600 से लेके 1900, ओके 1900, फिर ये एगो होगा 300 एगो, हाँ फिर 900, फिर 900 से लेके आपका 1400 BC तक, जो कि पहले स्लो फेज था, फिर फर्स्ट फेज आया, फिर डिक्लाइन फेज आया, ठीक है। लेटेस्ट जब हम लोग उसको करते हैं कार्बन डेटिंग, तो हमको 600 मिलेनियम बीच में बोल रहा है, मतलब कि अगर यहाँ हम लोग 2000 पकड़ेंगे टू 6000 मिलेनियम बिफोर, तो ये हो जाएगा फिर 400 4000 BC में। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी फर्स्ट अर्बन नेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसका क्या बहुत अच्छे से टाउन प्लानिंग हुआ है। सिटी को दो भाग में विभक्त हुआ था। एक है सिटाडेल, जो कि मड ब्रिक है और जो कि बहुत हाई में था, और क्योंकि उसको प्रिवेंट करते हैं हम लोग फ्लड्स और वार से। और एक है हम लोग उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ द टाउन, और एक है लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन। इम्पोर्टेंट रिचुअल्स क्या है, एक ग्रेट बाथ ग्रेन्स था, ग्रेनरी था। लोअर टाउन जो था वो सराउंडेड बाय सिटाडेल था। फिर रेसिडेंशियल एरिया, स्ट्रीट लाइन के नॉर्थ वेस्ट और साउथ, मैंने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जैसा ऐसा ग्रिड सिस्टम था, ठीक है, ग्रिड सिस्टम था। और एक था कि ग्रिड पैटर्न तो था, और ये इसका जो विड्थ था, ये दोनों का बीच का, ये 30 फीट था विड्थ, ठीक है। और क्या है ना, अंडरग्राउंड स्वेज था और मैन होल भी था,
क्योंकि कोई मैन भी जाके वहाँ साफ़ सफाई कर सकता है। और कभी कभी हाउसेस जो था वो 1 to 2 फ्लोर तक था, ठीक है। और क्या है ना, कभी कभी प्राइवेसी रूम के लिए ये तो फ्लोर गया, और कभी प्राइवेसी रूम के लिए हम लोग का 4 to 5 रूम्स भी वहाँ था। यूनिफॉर्म ब्रिक साइज था, और जो हम लोग का और एक ये था, हाँ ये तो ट्रेड में पड़ेगा, हाँ यूनिफॉर्म ब्रिक साइज था, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस भी कुछ है, ठीक है। जैसे कि धोलावीरा, जैसे कि धोलावीरा में, ठीक है, 3 पार्ट्स था क्या ना, जो फ्लोर ये का। और क्या है ना, सूदकेंदर और कालीबंगर में SNK, सूदकेंदर और कालीबंगर में हम लोग का लोअर जो टाउन था ना, लोअर टाउन वो 45 था, माने चारों तरफ से घिरा हुआ था, ठीक है। और कालीबंगर और रंगपुर में, ये सब मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखा है ना, कालीबंगर और रंगपुर में, कालीबंगर और रंगपुर, ठीक है, इसमें नो बंड ब्रिक्स, क्योंकि हम लोग बंड ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नो बंड ब्रिक्स। और चाचुंदरा दरा में क्या है, नो सुसाइडल है, ओके। मैंने बोल दिया था, देखो बेक्ड ब्रिक्स हुआ या फिर बन ब्रिक्स हुआ, एक ही चीज़ है। और क्या है, जो साइज़ था ब्रिक्स का, लेंथ ब्रेथ और हाइट, वो 4:2:1 है। ड्रेनेज सिस्टम भी सबके मैंने पूरा कवर था, cover drain from every houses, cities were protected by walls, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटन, मैंने कॉस्मोपॉलिटन पीपल्स मतलब कि अदर सिविलाइजेशन में भी ट्रेड करते थे, ट्रैवलिंग्स और रेसिप्रोकेशंस विद अदर सिविलाइजेशन। मीन्स ऑफ लिविंग में क्या एग्रीकल्चर है, जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में, या आर्टिशंस वर्क भी होता था। वेरियस रेसेस हैज़ बीन फाउंड, जैसे कि मल्टी एथनिक सोसाइटी था, और लार्ज अर्बन सेंटर था, सपोर्टेड बाय स्मॉलर रूरल पॉपुलेशंस। क्लास भी डिस्टिंक्ट था सबका, और वुमेन जो था उनका भी बहुत अच्छा, लेकिन क्या अच्छा स्तर था, जिसको गॉडेस, मदर गॉडेस कटलेट में भी पूजा करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पर करते हो, एग्रीकल्चर में हम लोग का था वीट, बार्ले, हाँ पीस, सेसमे, कॉटन, ओके, और चिकपी, वाटरमेलन, बनाना, ठीक है। और क्या एग्रीकल्चर में हम लोग का कैनल इरिगेशन था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इरिगेशन प्रीफर नहीं करते थे, हम जितना पानी आता था उसमें ही यूज़ करते थे तभी। और क्या था, मिक्स क्रॉपिंग करते थे। राइस का एविडेंस कहाँ कहाँ मिला, राइस का एविडेंस मिला हम लोग को, ठीक है। यार मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, मैं, हाँ तो लोथल और रंगपुर में, ओके, लोथल और रंगपुर में। और एक था ना रंगपुर और कालीबंगर में हम लोग का क्या था ना, ये नो बंड ब्रिक्स, ओके। और उसके बाद क्या, वुड डॉग्स फाउंड इन कालीबंगर, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जैसे कि काऊ, पिग्स, ठीक है, बफालो, गोट्स, एलिफेंट्स और हॉर्स के बारे में भी हम लोग को पता था, और लायंस के बारे में भी। और ग्रेट ग्रेनेड्स भी था हम लोग का, कॉटन भी पहली बार शो हुआ था, ठीक है। और क्या,
हाँ, आर्टिसन वर्क में हमको सिल्वर ये सब भी पता था। जैसे कि हम लोग सिल्वर लाते थे अफ़गानिस्तान से। ठीक है। अरे सिल्वर हमको हमारा आता था अफ़गानिस्तान से। गोल्ड तो आपको पता है, गोल्ड कर्नाटका में फेमस है। टीन खेतरी डैम जो है ना, खेतरी क्या इंडस्ट्री, तो वहाँ पर राजस्थान में। ठीक है, ये सब आता था। शिल ये हार्म्ड बुल्स था, हार्म्ड बुल्स मल्टीपल डिपिक्शन था। और फिर क्या, वेरी फ्यू डिपिक्शंस ऑफ हॉर्सेस वर फाउंड इन सुटेडल एंड लोथल एलिफेंट एंड राइनोस। ये पशुपति शील्ड भी था। एग्रीकल्चर में मैंने बोला था कि वीट, बार्ले, चिकपी, सिसमे, कॉटन ये सब था। बार्ले कहाँ कहाँ मिला ये नहीं बताया है। बार्ले बानावाली में मिला, राइस लोथल में मिला, कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज है ये क्या फर्टाइल जहाँ होगा तो वहाँ मिला था। फिर ये स्ट्रक्चर टू रिजर्व वाटर भी फॉर इरिगेशन धोलावीरा में। और कुछ मैंने बहुत जगह बड़ा इरिगेशन नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे इरिगेशन हम लोग करते थे। फ्यू एविडेंस ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर्स, it is postulated that people used to depend on floods for their natural irrigation। मैंने बताया ना, हम लोग ज़्यादा इरिगेशन नहीं करते थे। ट्रेड कहाँ करते थे हम लोग? सुमेर में, मेसोपोटामिया में, जो कि प्रेजेंट डे इराक और ईरान है। एविडेंस ऑफ सिल वहाँ से मिला हम लोगों को। हम लोग कैसे जाते थे, कम्युनिकेशन कैसे करते थे हम लोग? रिवर और सी में जाते थे। इंटर सिटी ट्रेड भी हम लोग रिवर में करते थे। मैंने बोला था ना कि ये हम लोग दो वेट जो था ना, वेट उसको मापने के लिए हम लोग 16 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उसका वेट यूज़ करते थे। सील्स यूज टू ऑथेंटिकेट ट्रेड्स। ये पेट्रोक्रेटिक डिपिक्शन, मतलब कि फोटो में जो शील्ड है, मैंने फोटो में शील्ड डिपिक्ट हुआ है और हमको ना उसका पता नहीं है, मतलब कि ऐसे हम लोग का स्क्रिप्ट है तो हमको ये उसका बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है? रिफाइंड एंड हाई क्वालिटी ब्रोंज ये आर्टिकल्स मेड फ्रॉम, ये मैंने बोला था कि कॉपर कहाँ से आता है, खेतरी माइल्स, ये राजस्थान से। टेराकोटा फिगर, ये टॉयज़ था। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स भी यूज़ करते थे। आपको पता है उन लोग आईलाइनर भी यूज़ करते थे और ये भी यूज़ करते थे, मैंने पढ़ा था, रुको, हाँ, फेस पाउडर भी यूज़ करते थे। सिनेमन और सिनेमन से यूज़ करते थे सारा। ओके। और टेरा हो गया। रिवर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ये ज्वेलरीज था, ऑर्नामेंट्स था, आर्मलेट्स था, आर्मलेट्स, ठीक है, आमलेट मत समझना, आर्मलेट। फिर ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, ये सब था। रिलीजन्स में हम लोग का नो टेम्पल स्ट्रक्चर्स, टेम्पल नहीं था, लेकिन हम लोग एनिमल्स को पूजा करते थे। हम लोग पॉलीथेइस्ट थे, मतलब कि बहुत भगवान को पूजा करते थे। और इसमें हम लोग नेचर का ज़्यादा पूजा करते थे, नेचर का। और फामाइन वर्शिप करते थे, जैसे कि मदर गॉडेस हुआ। और फायर अल्टर कहाँ से मिला ना हम लोग को? कालीवंगल से। पशुपति शील है,
पशुपति सील पोटोसुबा। और हमको हार्म्ड बुल्स मिला, मतलब कि ऐसे बुल्स जिसका ऐसे डबल डबल जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ये था, हार्म्ड था। और क्या था, और हम लोग को एक प्रीस्ट का भी मिला, मैंने इसे पिक्चर डाला हुआ है। और ये स्वस्तिक जो ऐसे ना, स्वस्तिक ऐसे स्वस्तिक था ना, नहीं स्वस्तिक ऐसे होता है, तो ये भी स्वस्तिक सील भी हमको मिला। और हम बुल सील्स भी मिला। क्या ये, हाँ देखो मैंने डाला है। देखो फोटोसुबा, प्रोटोसुबा। वाटर टैंक डिस्कवर इन कहाँ, धोलावीरा। ठीक है। अब बैरल्स में हम लोग क्या करते थे, इसको पूरा जला देते थे, नहीं तो कम्प्लीटली बैरल करते थे, लेकिन हाफ बैरल करते थे। कभी कभी पेयर्स भी बैरल मिला, कहाँ, लोथल में। हाँ, और हम लोग लाइफ आफ्टर डेथ भी बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ, तो इसलिए हम जो भी डेथ का पॉट्स था, टूल्स, ज्वेलरीज था, उसके साइड में बरी करते थे। और इम्पोर्टेंट साइट्स पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट साइट्स में मोहनजोदारो माउंट्स ऑफ डेथ। ठीक है। और ये कौन सा रिवर में है, इंदस। इंदस, ओके, इंदस रिवर में। और सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पर क्या क्या एविडेंस है, जैसे कि ग्रेट बाथ जो रिलीजियस के लिए यूज़ होता था। सिग्निफिकेंस क्या है ना, इसमें जो ग्रेट ग्रैनी है, ग्रैनेस है, ये इनसाइड द सीसाइडल है। ठीक है। असेंबली हॉल है यहाँ पर, मैंने ये ब्रोंज का डांसिंग गर्ल मिला, पशुपति मिला। अरे ये ऐसे क्यों हो रहा है, हाँ। और क्या, बरेड मैन मिला। और हरप्पा क्या है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर, इसीलिए उसका नाम ही हरप्पा सिविलाइजेशन पड़ा। नियर क्या, राबी रिवर था पंजाब में। यहाँ पर जो, अच्छा देखो, मोहनजोदारो में जो सीसाइडल था उसके अंदर ही ग्रेट ग्रैंड्स था। यहाँ पर सीसाइडल जहाँ है, ग्रेट ग्रैनी वहाँ उसके बाहर में है। और जिप्सम लाइनिंग प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम वाटर। ठीक है। और ग्रेट सिमेट्री था, पार्शल बरीड, कफन बरीड वर फाउंड, टेराकोटा बुललॉक भी मिला वहाँ। कालीबंगल कहाँ है, घाघर रिवर अरे घाघर रिवर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है, बोलना किस रिवर का डिस्ट्रीब्यूटर है। ट्रिब्यूटीज है वो, डिस्ट्रीब्यूटिंग नहीं, ट्रिब्यूटीज है। ठीक है। और प्रेजेंटली लोकेटेड इन हनुमान डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। और सिटी वॉल्स भी अच्छे से पूरा ये हुआ है, पूरे प्रोटेक्टेड हुआ है। और यहाँ पर फायर अल्टर्स भी मिला, एनिमल्स बोन भी मिला। और जो हम लोग ब्लॉग, मैंने ये कुछ बनाने से मैंने कुछ जो, सॉरी मैं थोड़ा बीच बीच में रुक जा रही हूँ, मेरा अभी तक भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ है। हाँ, अगर हम कहीं पर भी बनाते हैं, मैंने क्या एग्रीकल्चर करते हैं, उससे पहले सोइंग करते हैं, उससे पहले जो फ्लॉगिंग करते हैं ना, वो जो उसका कहाँ मिला फील्ड ना, कालीबंगर में। और राखी गढ़ी में क्या है, द लार्जेस्ट इंदस वैली साइट पहले मोहनजोदड़ो था, जो कि 350 एकड़ है। एक्सकवेशन स्टिल गोइंग ऑन। और ये 25 किलोमीटर फ्रॉम घाघर रिवर इन हिसार। ठीक है। और हरियाणा में क्या क्या एविडेंस, हरियाणा, ठीक है, एविडेंस क्या क्या है, सम ये C14 का हम डेटिंग रिजल्ट निकाले, जिसमें से कि lead to the speculation that राखीगढ़ी was established on 500 to 400 BC। अच्छा, ग्रेनेड्स, फिर
ग्रैनी, फिर फायर अल्टर्स, फिर गोल्ड का कुछ डिस्कवर हुआ, 39 स्केलेटन डिस्कवर हुआ है जो कि डीएनए टेस्ट के लिए गया है। और लोथल क्या है, ये है गल्फ ऑफ खंबत। गल्फ ऑफ खंबत कहाँ है, जो हम लोग का, अरे जो ये है ना, गुजरात है, तो इसका जो ये साइड में ये है गल्फ ऑफ खंबत और गुजरात में। और नियर साबरमती रिवर के पास ही में है। लार्जेस्ट डॉकयार्ड भी है जो कि पूरा लोथल के साथ सी में मिलता है। देखो यहाँ से आया पानी, यहाँ पानी चला गया, यहाँ से ऐसे मैंने उसको इजी रहता है सीप को आने के लिए, तो इसलिए ऐसे बनाया। और ट्रेडिंग यहीं से ही होता था। ब्रेकिंग में मेकिंग वर्कशॉप, फिर टेराकोटा हॉर्सेस, फिर फिगर जॉइंट, बरियल्स, राइस हस्क। हस्क मतलब राइस का जब वो निकालते हैं ऊपर में जो रहता था कवर, उसको राइस हस्क बोलते हैं। धोलावीरा और सुतकेंदोर, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। एविडेंस क्या है ना, बोन्स मिला, फर्स्ट एविडेंस ऑफ हॉर्सेस, बोन्स ऑफ हॉर्सेस। धोलावीरा के लार्जेस्ट टाउन है विथ एलिवेटर लार्ज सिस्टम ऑफ ड्रेन्स है, लार्ज रिजर्वायर है। सुतकेंदर में लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ मकान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान। वेस्टर्न साइड पहले था हम लोग का मेहरगढ़, अभी क्या है ना सुतकेंदर है। Earlier it was called मखान चाचू नादौर। 130 किलोमीटर्स फ्रॉम मोहनजोदारो इन सिंध। और यहाँ पर नो सुसाइडल है। मैंने भी बोला था कि कुछ कुछ जगह पे सुसाइडल नहीं है, और जो ये सूद के अंदर भी है। और लेकिन सूद के अंदर में ये है कि जो लोअर टाउन है वो फोर्टिफाइड है, मैंने उसको पूरा साइड से ऐसे हेवी वॉल्स में फोर्टिफाइड करते हैं। ओके। और एविडेंस क्या है, जैसे कि सील हुआ, टॉयज हुआ, और ह्यूमन स्केलेटन हुआ। अदर साइड क्या है, रूपर मतलब रूपानगर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब इंडिया। कोट दिल्ली सिंध आमलगढ़ गिरपुर कहाँ है, मेरठ में, यूपी में, ईस्टर्न साइड जो बोलते हैं ईस्टर्न मोस्ट साइड। अच्छा, थ्योरी क्या क्या है, एक तो आपका नेचुरल फिनोमेना में क्या है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, ऐसे कुछ। इसमें कैफी फ्लड ने डिस्ट्रिक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। शिफ्टिंग ऑफ इंदस रिवर इंदस, और कभी कभी सरस्वती भी। और ड्राइंग ऑफ घाघर, क्योंकि घाघर में दोनों थे ना, दो जगह था घाघर का। ठीक है। घाघर में दोनों सिटी बसते थे ना, क्या एक देखना पड़ेगा, कालीमंगर और एक देखो एविड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया होगा, ड्रॉप्ट आ गया होगा, डिक्रीजिंग इन हम लोग का रेनफॉल, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर इरिगेशन नहीं करते थे ना, फ्लड के ये में ही हम बचते थे। और फूड स्कैरसिटी ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट इरिगेशन मेजर्स, मैंने वही बोला, इरिगेशंस डिपेंड्स ऑन फ्लड्स। तो कभी कभी ये भी बोलते थे कि आयरन इन्वेंशन कर दिए। फिर लैटर हरप्पन फेजेस वर्स पॉपुलेशन शिफ्ट टू द ईस्टर्न गंगटिक प्लेन्स, जैसे कि राखीगढ़ हुआ। फिर इसमें क्या है कि हमको आयरन नहीं मिला था, ये याद रखना है कि आयरन हमको नहीं मिला था। और मेलुहा हम लोग नेम गिवन बाय मेसोपोटामिया टू वैली, मतलब ये हरप्पन पीपल्स। ओके, सो आई थिंक मेरा ये सबसे बड़ा वीडियो हो गया। मैंने इतना पढ़ाया है इसके बारे में, मेरा नोट्स भी है,
if you guys are interested in my handwritten notes then you can tell. ओके मैं देख रही हूँ, मेरे को ये याद रखना है ना सारा चीज़। हाँ देखो, एक घाघर था, राखी गढ़ी घाघर में था, और ये भी हाँ आर के, याद रखे आर के। एक राखी गढ़ी, एक काली मंगल, घाघर घाघर रिवर में था पास में। तो गाइज़ थैंक यू फॉर द हियरिंग्स। नेक्स्ट वीडियो में वैदिक एजेस का शुरू करती हूँ, ओके, या फिर पॉलिटी या फिर कुछ भी देखते हैं। थैंक यू, बाय।